दिस इज़ सैक्रम, इट इज़ आल्सो कॉल्ड वर्टिब्रा मैग्नम। तो इसका मेन फंक्शन ये है कि बॉडी का जो है वो वेट बियर करता है। तो ऊपर से ये लंबर वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच है, ठीक है। नीचे जो इसकी एपेक्स है वहाँ पे कॉक्सिस होगी, यहाँ पे शो नहीं हो रही बिकॉज यहाँ पे ब्रोकन है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके फीचर्स से। तो सैक्रम इज़ डिवाइडेड बाय रोज ऑफ फोरामिना। ये जो फोरामिना है इसकी वजह से डिवाइड करते हैं इसे दो पोर्शन में। एक इसका है मीडियन पोर्शन। तो अगर मीडियन पोर्शन को देखें तो इसके अंदर ये जो सैक्रल कैनाल है ना, ये वाला पोर्शन आ जाता है, ये वाला मीडियन पोर्शन। और दूसरा है इसके लेटरल मैसिस, ठीक है, जिसे लेटरल पोर्शन भी कह सकते हैं। तो ये इसकी जो है वो एनाटॉमिकल पोजीशन है। ऊपर वैसे तो इसके अंदर 5 वर्टिब्रा हैं, S1, S2, S3, S4, S5, लेकिन सारे फ्यूज हैं तो कलेक्टिवली ये एक ही बोन बनाएगी। और ऊपर से जो है ये L5 के साथ जो है वो आर्टिकुलेट करता है। तो ये है लंबर 5 वर्टिब्रा। तो ये इस तरह से जो है वो आर्टिकुलेट करेगा और ये बन जाएगा लंबो सैक्रल जॉइंट। इसके दरमियान जो है वो आर्टिकुलेट डिस्क भी होगी, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। और नेक्स्ट इसके फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स में सबसे पहले इसकी बेस। अब बेस जो है वो अपर सरफेस ऑफ फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा, ठीक है, और उससे बनेगी बेस। और इसके अंदर जो फीचर्स होंगे वो सिंपल ये है कि बॉडी जो है वो लंबरिन टाइप है, ऊपर लंबो सैक्रल जॉइंट है और सैक्रल प्रोमोटरी, दिस इज़ ये जो प्रोट्यूबरेंस है इसे सैक्रल प्रोमोटरी बोलते हैं। और जो वर्टिब्रल फोरामन है दे लाई बिहाइंड द बॉडी, ठीक है। और लेमिना वगैरह जो है वो ओब्लीक होते हैं। लेमिना वही पोर्शन है जो बॉडी से एक्सटेंड करता है लेटरली अप टू द ट्रांसवर्स प्रोसेस, बिकॉज कि ये सारे पोर्शन फ्यूज्ड हैं तो इस वजह से जहाँ पे जो है ना मतलब कलेक्टिव फीचर नज़र आ रहा है। और नेक्स्ट इसका है सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस। अब ये जो आर्टिकुलर प्रोसेसेस हैं ये आर्टिकुलेट करते हैं पीछे L5 वर्टिब्रा के साथ, उसके जो आर्टिकुलर प्रोसेस है उसके साथ। तो नेक्स्ट है इसकी एपेक्स। तो ये इसकी बेस हो गई। नेक्स्ट ये इसकी एपेक्स है। एपेक्स जो है इट इज़ फॉर्म बाय इंफीरियर सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ 5th सैक्रल वर्टिब्रा, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक फेसिट होता है, ये जो फेसिट नज़र आ रहा है दिस इज़ अ फेसिट फॉर आर्टिकुलेशन ऑफ कॉक्सिस, ठीक है। यहाँ पे कॉक्सिस शोन नहीं है। नेक्स्ट है इसकी सर्फेसिस। इसकी जो है वो 3 सर्फेसिस हैं। पहली है इसकी पेल्विक सरफेस। पेल्विक सरफेस वो है जो कि अंदर की तरफ होगी, ठीक है, मतलब इन द पेल्विक कैविटी को फेस कर रही होगी, तो वो इसकी पेल्विक सरफेस बन जाएगी। और दूसरी इसकी सरफेस है लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस ये वाली लेटरल सरफेस होगी जहाँ पे फ्यूज ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं सैक्रल वर्टिब्रा के। और तीसरी सरफेस जो है वो इसकी हो जाएगी डॉर्सल सरफेस। डॉर्सल सरफेस जो है वो पीछे वाली सरफेस है जो कि बैक साइड पे होगी, ठीक है, बैक को फेस कर रही होगी। तो इसकी जो फीचर्स हैं पेल्विक सरफेस में वो देख लेते हैं। सिंपल पहले तो ये वर्टिब्रल बॉडीज़ हैं। इसके अलावा वही मैंने बताया कि मीडियन पोर्शन होगा और एक लेटरल मैस यानी कि लेटरल पोर्शन होगा। तो सामने से ये जो फोरामेन नज़र आ रहे हैं दे आर एंटीरियर सैक्रल फोरामिना। ये जो सैक्रल कैनाल है इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड तो नहीं होती, लेकिन वहाँ पे जो बंच है नर्व फाइबर्स का दैट इज़ कॉल्ड कॉर्डा इक्वाइना, वो होता है जिसके अंदर जो रूट्स होती हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर रूट्स ऑफ द लंबर नर्व्स एंड द लोअर लंबर एंड सैक्रल स्पाइनल नर्व्स। तो जो एंटीरियर प्राइमरी नर्वाई है S1, S2, S3, S4, S5 वो इन एंटीरियर सैक्रल फोरामिना से यहाँ से निकलेंगे और अल्टीमेटली प्लेक्सस भी बनाएंगे। और जो पेल्विक स्प्लैंक्विक नर्व्स हैं वो सारे जो पेल्विक प्लेक्ससेस हैं वो पेल्विक कैविटी में बनेंगे, ठीक है, ये पेल्विक कैविटी यहाँ पे। और इसके अलावा ये फोरामिना हो गए। और नेक्स्ट है इसकी डॉर्सल सरफेस। जो डॉर्सल सरफेस है उसमें पहले ही बता दिया कि ये जो फेसिट है ये L5 वर्टिब्रा के लिए हैं। और जो डॉर्सल सरफेस है उसको हम जो है वो सैक्रल क्रेस्ट में डिवाइड करते हैं, 3 सैक्रल क्रेस्ट, ठीक है। जैसे हमने उसे मीडियन पोर्शन के अंदर डिवाइड किया था तो ये एक मीडियन सैक्रल क्रेस्ट है। मीडियन सैक्रल क्रेस्ट के अंदर जो है हमें जो चीज़ शो हो रही है वो है इसके स्पाइन। अब ये जो है ये स्पाइन है S1, S2, S3, S4। तो मीडियन सैक्रल क्रेस्ट शोइंग स्पाइन। उसके बाद मीडियन सैक्रल क्रेस्ट और जो डॉर्सल सैक्रल फोरामिना है उनके दरमियान में एक इंटरमीडिएट क्रेस्ट होता है। ये यहाँ पे छोटे छोटे ना टुबर्कल नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो इंटरमीडिएट सैक्रल क्रेस्ट है उसके अंदर आर्टिकुलर टुबर्कल्स होंगे और ये सारे फ्यूज्ड हैं बिकॉज के वर्टिब्रा टोटली फ्यूज्ड हैं। और नेक्स्ट है कि हमारे पास जो इंटरमीडिएट सैक्रल क्रेस्ट है और जो डॉर्सल सैक्रल फोरामिना है उसके लेटरल ये वाले ये होगा लेटरल सैक्रल क्रेस्ट जिसके अंदर ट्रांसवर्स टुबर्कल्स हैं। ट्रांसवर्स टुबर्कल्स वो जो कि ट्रांसवर्स प्रोसेसेस के ऊपर होते हैं और ये भी एज इट इज़ फ्यूज्ड है।
दूसरी बात ये कि ये जो डॉर्सल सैक्रल फोरामेन है, तो एंटीरियर का मैंने बताया था कि एंटीरियर प्राइमरी रेमाई ऑफ सैक्रल स्पाइनल नर्व्स जो है वो यहाँ से एग्जिट करेंगे इनटू द पेल्विक कैविटी, और जो पोस्टीरियर रेमाई है सैक्रल नर्व्स की वो यहाँ से एग्जिट करेंगे और वो बैक की तरफ जाएंगे टू सप्लाई द स्किन ऑफ द बैक, और उससे रिलेटेड जो फेशियाज हैं या मसल्स हैं उनको सप्लाई देंगे, मोटर विद सेंसरी बोथ। ठीक है। और सैक्रल कैनाल पहले बता चुके हैं कि ये जो है ये सैक्रल कैनाल है, इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड नहीं बल्कि कॉर्डा इक्वाइना होगा, जो कि बंच है या बंडल है नर्व फाइबर्स का, जिसके अंदर रूट्स होती हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर रूट्स। एंटीरियर रूट अपने पाथवे के थ्रू एग्जिस्ट करेंगी, पोस्टीरियर अपने पाथवे के थ्रू। तो और यहाँ से जो है वो एक और स्ट्रक्चर भी है बीच में, दैट इज़ कॉल्ड फाइलम टर्मिनल। फाइलम टर्मिनल सिंपली अ कॉर्ड ऑफ पायामीटर जो कि यहाँ से रन करेगा। और इसकी एक और फीचर रह गई थी कि ये जो यहाँ पे हॉर्न्स बने हुए हैं इसे बोलते हैं सैक्रल कॉर्नियो, और यहाँ से ये जो हाइटस है ऊपर से ये सैक्रल कैनाल है ओपनिंग, और यहाँ से नीचे सैक्रल हाइटस है। तो ये सैक्रल हाइटस से ये जो है फाइलम टर्मिनल यहाँ से एग्जिट करेगा, और अल्टीमेटली ये जो पेरियोस्टियम होगा फर्स्ट कॉक्सिस का, कि ये फेसिट है यहाँ पे कॉक्सिस अटैच होगी, तो उसकी पेरियोस्टियम के ऊपर आके जो है वो यानी कि अटैच हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। तो और नेक्स्ट है इसकी अटैचमेंट्स। अटैचमेंट्स ये है कि जैसे कि L5 हमने बताया था कि इसके जो मीडियन पोर्शन है यहाँ पे ऊपर से यानी कि ऊपर से कंटिन्यूस होता है एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, तो यहाँ पे एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट की अटैचमेंट होगी। और इसी तरह से जो सैक्रल कैनाल है उसके अंदर एंटीरियरली बॉडी के साथ यहाँ पे पोस्टीरियर जो लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट है उसकी अटैचमेंट होगी। इसके अलावा जो पार्ट ऑफ पेल्विक सरफेस है लेटरल टू द बॉडीज़ मिडल 3 पीसेस ऑफ सैक्रम गिव ओरिजिन टू पिरिफॉर्मिस। अब जैसे ये S2 S3 वाला पोर्शन है, ये इसका जो लेटरल मैस है यहाँ से पिरिफॉर्मिस का भी ओरिजिन होता है। इसके अलावा जो इसका दूसरा पोर्शन है, अच्छा एक चीज़ बताना भूल गया कि इसके अंदर जो सैक्रल प्रोमोन्ट्री है इसके साथ ये सैक्रल एला है, ठीक है, एला ऑफ द सैक्रम। और इसके अलावा जो लेटरल सरफेस रह गई थी, लेटरल सरफेस में ये है कि यहाँ पे ये जो है ये एक ऑरिकुलर सरफेस है जस्ट लाइक ऑरिकल ऑफ एयर, और इसके पीछे ये एक रफ पोर्शन है दैट इज़ कॉल्ड ट्यूबरोसिटी। सेम साइड पे दोनों साइड्स पे ऐसे ही है। तो इसका ये फंक्शन है कि जब हिप बोन जो है वो इसके साथ आर्टिकुलेट करती है, तो हिप बोन में जो इलियम है, इलियम की 2 सरफेसेस हैं, एक इलियक फोसा है मतलब एंटीरो लेटरली और पोस्ट्रो, ठीक है, पोस्टीरियरली सैक्रोपेल्विक सरफेस है जिसके ऊपर एग्जैक्टली इसका कॉन्ट्रालेटरल जो है वो ऑरिकुलर सरफेस होगी और इलियक ट्यूबरोसिटी होगी। तो ये दोनों मिलके आर्टिकुलेट करते हैं और बनाते हैं सैक्रो इलियक जॉइंट, ठीक है, जो कि स्टेबलाइज करता है और वेट ट्रांसमिटेंस में उसका रोल है। और उसके साथ लिगामेंट्स होते हैं टीयर पोस्टीरियर सैक्रो इलियक जो है वो लिगामेंट्स, इंट्रोशियस लिगामेंट्स वगैरह। और इसके अंदर अटैचमेंट्स में देख रहे थे कि यहाँ पे जो है ये जो इसका लेटरल मैस है यहाँ पे रफ पार्ट है, ठीक है, दिस रफ पार्ट इज़ बिकॉज कि यहाँ पे ओरिजिन होता है इलियकस मसल का, ठीक है। और यहाँ से पिरिफॉर्मिस का जो है वो ओरिजिन बता दिया, और लास्ट में जो है ये S4 के जो है वो जो लेटरल साइड है, ये जो लेटरल मैस है वहाँ पे ओरिजिन होता है कोक्सीजियस मसल का। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो इसकी सरफेस है, तो इसका ये रफ पार्ट था जहाँ पे ओरिजिन था इलियकस का, लेकिन ये जो स्मूथ पार्ट है यहाँ पे एक रिलेशन होता है, यहाँ पे एक रिलेशन होता है। तो उसके अंदर जो है उस रिलेशन को नाम रखने मतलब उसका निमोनिक है ऑयल्स, ठीक है। तो सबसे पहले उसके अंदर आ जाती है ऑब्चुरेटर नर्व, नेक्स्ट इज़ इलियोलंबर आर्टरी, थर्ड इज़ ट्रंक, लंबोसैक्रल ट्रंक। तो सबसे पहले आ जाती है ऑब्चुरेटर नर्व, देन इलियोलंबर आर्टरी, लंबोसैक्रल ट्रंक, और मोस्ट मीडियल जो है वो सिंपैथेटिक चेन है। सिंपैथेटिक चेन जो कि ऊपर से चलती हुई आ रही है, वो मीडियल जो है वो यहाँ पे मोस्ट मीडियल, सेम ऑन द लेफ्ट साइड एज वेल एज ऑन द राइट साइड। डॉर्सल सरफेस की अटैचमेंट देख रहे थे कि डॉर्सल सरफेस में पहले नंबर पे ये तो है कि इरेक्टर स्पाइनी की अटैचमेंट है, ठीक है, वो इन द यू शेप अटैचमेंट होती है इसकी अलोंग द स्पाइनस एंड ट्रांसवर्स ट्यूबरकल। ये वाले ट्रांसवर्स ट्यूबरकल और ये जो है स्पाइनस ट्यूबरकल, तो ये इस तरह से ऐसे यू शेप बनती है इरेक्टर स्पाइनी की ओरिजिन की इन द सैक्रल रीजन। और इसके अलावा ये जो यू शेप बनी है इस इरेक्टर स्पाइनी की वजह से, इसकी जो कॉन कैविटी बनेगी, ठीक है, उस कॉन कैविटी के अंदर एक और मसल होता है, उसे बोलते हैं मल्टीफिडस। तो मल्टीफिडस मसल वहाँ से अराइज करता है, ठीक है। और ये इसकी यहाँ से अटैचमेंट हो गई। और नेक्स्ट इसके कंटेंट्स देख लेते हैं कि फोरामेन से जो है वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पास करते हैं।
अब इसमें पहले मैंने बताया था कि एंटीरियर सैक्रल फोरामिना है, जिन्हें चूंकि ये पेल्विक सरफेस है इसलिए इसे पेल्विक सैक्रल फोरामिना भी बोलते हैं, और जो पीछे वाले थे वो डॉर्सल सैक्रल फोरामिना है। अब जो पेल्विक सैक्रल फोरामिना है दे विल ट्रांसमिट, पहले नंबर पे यही कि वेंट्रल प्राइमरी रेमाई ऑफ द अपर 4, बिकॉज कि S1, S2, S3 और S4 है, तो अपर 4 सैक्रल स्पाइनल नर्व्स। इसके अलावा जो लेटरल सैक्रल आर्टरीज होती हैं वो भी इन्हीं के साथ यहाँ से इमर्ज करती हैं इनटू द पेल्विस। तो ये जो पोर्शन होगा, ये चूंकि ऊपर से जो है वो पेल्विक इनलेट बन रहा है और नीचे पेल्विक आउटलेट है, तो ये पेल्विक कैविटी वाला पोर्शन है, और ये लेसर पेल्विस को जो है वो क्या कहते हैं डीमार्केट कर रहा है या फिर उसको जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। इसी तरह से स्ट्रक्चर्स जो कि इमर्ज करते हैं एट द सैक्रल हाइटस, एक तो मैंने पहले ही बता दिया था कि फाइलम टर्मिनल जो कि कॉर्ड है पायामीटर की, एक वो इमर्ज करती है और यहाँ से अटैच हो जाएगी जाके कॉक्सिस के साथ, उसकी पेरियोस्टियम के साथ। दूसरी चीज़ है उसके अंदर कॉक्सीजल नर्व्स, ठीक है, जो पेयर ऑफ कॉक्सीजल नर्व्स हैं वो भी यहीं से पास करेंगी या एग्जिट करेंगी। और लास्ट में जो फिफ्थ सैक्रल नर्व है, क्योंकि यहाँ पे जो फोरामिना है वो 1, 2, 3 और 4 है, तो जो फिफ्थ सैक्रल नर्व्स होंगी, ठीक है, वो भी इसी सैक्रल हाइटस से ही जो है वो लीव करेंगी सैक्रम को। थैंक यू।